दिल्ली में 2013 तक शीला जी की सरकार रही। इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ता रहा, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, फ्लाईओवर हो, सड़कें हो। केजरीवाल क्या है? एक बीज है, एक प्रोडक्ट है जो बीजेपी से ही निकाला गया है। जहाँ पर आप खड़े हैं ये एरिया वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम से, सिक्योरिटी से, ट्रैफिक से, गंदा पानी जो घरों में आता है उससे और हवा से, मतलब भरा पड़ा यार ये एरिया। तो ये एरिया को निजात दिलाने की बजाय इन लोगों ने क्या करा और सड़ा दिया। मजदूर, गरीब, मजलूम, किसान, जवान, व्यापारी, महिलाएं, सभी की एक ही आवाज़ थी कि हमें कुछ नहीं, हमें शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए। इन्होंने कहा था मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा। आप पत्रकार बंधु हो, पूरे दिल्ली घूमते हो, कहीं आपको दिखा कि दिल्ली लंदन बनता दिख रहा है? जहाँ आप खड़े यहीं देख लीजिए कूड़े का ढेर। क्या दुर्दशा है यहाँ। ये पाठशाला खोलने आए, मधुशाला खोल बैठे, निस्वार्थ बोलने आए, लेकिन सारी स्वार्थ छिपी है इसकी। बंगला है, कोठी है, गाड़ी है, सिक्योरिटी है, सभी है। तो इस तरीके से दिल्ली की जनता को अब केजरीवाल जी, फर्जीवाल जी बेवकूफ़ न समझे। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। आम आदमी पार्टी वाले काम नहीं करते, खाली वादे करते हैं। अभी 2100 वाला वादा है, फिर कहेंगे हमें एलजी काम वो फाइल पास नहीं कर रहा। तो ये वादे तो वादे ही रहेगा। हम विश्व की वर्ल्ड की बेस्ट 10 सिटीज में थे और आज हम सबसे गंदी शहरों में से। केजरीवाल आ रहे हैं, जा रहे हैं? केजरीवाल जा रहे हैं। सिंहासन डोला हुआ है, अपने आप को बचाने की कवायद ज्यादा है। और अब की बार दिल्ली का जो चुनाव है वो किस मोड़ करवट ले रहा है ये जानेंगे, समझेंगे। शुरुआत आपसे करूंगा। अब की बार महिलाएं दिल्ली चुनाव में क्या चाह रही हैं, कैसा माहौल देख रही है चुनाव? देखिए, दिल्ली की महिलाएं वही टाइम चाह रही हैं जो शीला दीक्षित के टाइम में दिल्ली थी। सुरक्षित दिल्ली थी, स्वस्थ दिल्ली थी, बहुत बेहतरीन दिल्ली थी। रोजगार था, व्यापार था, शिक्षा थी, सफाई थी, सड़कें थी। एक तरह से ये कह सकते हैं जो घर को चलाने के लिए, मैं एक महिला अगर हूँ, मेरे घर में अगर मेरे बच्चे घर पे हैं तो उनके लिए शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, पति का व्यापार अच्छा चले, सड़कों पे सुरक्षा हो, आराम से घर से जाए, घर से वापस घर तक वापस आ जाए। यही बेसिक हर महिला का यही ड्रीम होता है। तो कह रहे हैं केजरीवाल जी तो कर रहे हैं सब। 10 साल से वो यहाँ हैं। अगर देने वाले होते तो 10 साल में से बेहतरीन हो गया होता। लेकिन अगर हम रेप कैपिटल सच में बन गए हैं तो लानत भेजने की बात ही है। और अगर वो अभी भी अपना सीना ठोक के ये कह सकते हैं कि मुझसे ईमानदार कोई नहीं और मैं दोबारा सत्ता में हूँ या मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूँ, जिस तरह की अनर्गल बकवास वो बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो सीधी बात ये है कि अगर शीला दीक्षित भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, ठीक है, उनकी तो फाइल इनके हाथ में रह गई और ये अपने मंत्रियों के साथ जेल काटा है, ये ईमानदार है। और जिसके ऊपर तुमने उंगली की थी वो जिसका आज तक आप साबित कुछ नहीं कर पाए हो, कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ है, वो भ्रष्ट थी और आप ईमानदार हैं, इसलिए आपको दोबारा सत्ता मिलनी चाहिए। इसलिए एक चुनी हुई प्रदेश की मुख्यमंत्री पद छोड़ता है और किसी और को बिठाता है। और वो राम जी की तरह लक्ष्मण, मतलब भरत की तरह राम जी के लिए एक सीट खाली छोड़ती है। तो जनता को मजाक समझना बंद करें, जनता का मजाक बनाना बंद करें, उस पद का मजाक बनाना बंद करें जिस पे आप बैठे हैं। वाले जो दावा कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में, इसका कुछ असर दिखेगा? बीजेपी भी अब की बार बहुत दम भर रही है, वो कह रही कि केजरीवाल नहीं तो हम आएंगे, कांग्रेस की कोई गुंजाइश है नहीं, ऐसी बात हो रही है। देखिए, मैं आपको सीधी बात बताती हूँ, पूरा का पूरा कांग्रेस का ही इलेक्शन है। महिलाओं के लिए केजरीवाल बड़ा वादा कर रहे हैं, कह रहे बस तो फ्री चली रही है, 2100 रुपये अलग मिलेगा। बीजेपी भी कह रही है कि महिलाओं को बहुत कुछ दे रहे हैं, कांग्रेस वादा कर रही है 2500 रुपये महीने मिलेगा। किस पे विश्वास महिलाएं करेंगी? देखिए, महिलाओं को विश्वास अगर किसी पे करना चाहिए तो वो कांग्रेस है। हमारा 2500 मिलेगा, क्यों मिलेगा उसकी मैं ये बताती हूँ। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, महिलाओं की पेंशन, विधवाओं की पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन, बेरोजगारों का भत्ता, सब कुछ आता रहा। अन्नश्री योजना थी, आपके यहाँ राशन आता रहा, राशन कार्ड बन रहे थे और बनते जा रहे थे। नए नाम एंट्री हो, पुराने नामों को हटाना हो, कुछ भी हो, सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था। 15 साल में कांग्रेस ने शीला दीक्षित के राज में जो बेस्ट सर्विसेज दी हैं, हम विश्व की वर्ल्ड की बेस्ट 10 सिटीज में थे और आज हम सबसे गंदी शहरों में से। केजरीवाल आ रहे हैं, जा रहे हैं? केजरीवाल जा रहे हैं। सिंहासन डोला हुआ है, अपने आप को बचाने की कवायद ज्यादा है। आम आदमी पार्टी ने बहुत झूठ, मिसगाइड, गुमराह करा लोगों को,
समझे। इसने क्या कहा था, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सारे जुडिशरी हो, जितनी भी मशीनरी है, जितने भी ये सब का नाश कर दिया इसने। अब जो है जितने भी कार्य करे हैं शीला दीक्षित ने करे हैं, राहुल जी ने जाफराबाद को एंट्री कर दी है, और जितना लोगों का काम शीला दीक्षित ने किया है किसी ने नहीं किया। वो कह रहे हैं शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी थी, लूट लिया दिल्ली को। जब से केजरीवाल आया दिल्ली की किस्मत तकदीर बदल गई। यार आपको फिर इसका पता, मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। ऐसा है केजरीवाल ने एक भी काम नहीं किया। मैं एसएमसी का चेयरमैन रह चुका हूँ लक्ष्मीनगर का, समझे। जो 5 लाख रुपए का कमरा बनता था वो 25 लाख रुपए का बनाया इन्होंने। मिसगाइड, गुमराह, पब्लिक को गुमराह किया इन्होंने, समझे। कांग्रेस आ रही है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो कांग्रेस को लाना होगा। केजरीवाल और बीजेपी दिल्ली झूठा आदमी है यार, किसकी बात कर रहे हो तुम? झूठा मक्कार एक नंबर का आदमी है। जितना भी काम करा है कांग्रेस ने किया है, जितना भी कार्य किया है, जहाँ पर आप खड़े हो, पुल हो, डिस्पेंसरी हो, ये मोहल्ला कनेनी को, सारा कांग्रेस की देन है। ये डॉक्टर ए की वालिया की देन है, शीला दीक्षित की देन है। केजरीवाल कह रहे स्कूल बदल दिए, सड़क बदल दी, मोहल्ला क्लिनिक बना दी। की बात कर रहे हैं, झूठा लफंगा मुच्चा यार, कैसी बात करते हो? केजरीवाल जी लगा रहे हो उसको, नालायक को, झूठा मक्कार आदमी है। माल दे रहा लोगों, मिसगाइड, गुमराह कर रहा पब्लिक को। यार तुम कैसी बातें करते हो? आम आदमी बन के आए थे, अब तो बड़े ऐशो आराम में रहे। आम आदमी बन के आया था, जो राज्यसभा की एक सीट खुटती थी माइनॉरिटी की, उस तक तो 6 करोड़ रुपए बेच दिया उसने। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? वो झूठा है, मक्कार है, लुच्चा है, लफंगा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त साथियों बंधुओं, लोकतंत्र को बचाना है, दिल्ली को सजाना है। अगर दिल्ली को सजाना है तो कांग्रेस को लाना होगा और देश को बचाना होगा। अरे बीजेपी का दिल्ली में क्या रोल है? अरे बीजेपी आम आदमी एक ही बात है, वो उसको कहता है एलजी से क्या लेना देना उसका। एलजी का क्या लेना देना, सेंटर में अलग आता है एलजी जो आता है सेंटर में आता है। केजरीवाल दिल्ली सरकार में आता है, तो उसका क्या लेना देना सेंटर से? उससे सेंटर से उसका क्या लेना देना? काम करता नहीं है, बेवकूफ़ हमारे मुसलमानों को, ज़्यादातर खासतौर माइनॉरिटी लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। 2100 का फार्म भरवा दिया, विधवाओं का पैसा नहीं दिया उसने, माइनॉरिटी का मौलाना आज़ाद का पैसा नहीं दिया उसने, समझे। जितनी भी योजना थी, पंजाब में अनाउंस किया था ना इसने, पंजाब में इसने ये अनाउंस किया था कि मैं जो है महिलाओं को ये दूंगा, उसने दिया। तो ये मिसगाइड, गुमराह लोगों को जो है मिसगाइड कर दिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, इसमें जनता पिस रही है। एक सिक्के के दो पहलू हैं यार, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। मिसगाइड, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। मैं लोगों से बात कर रहा था, कुछ लोग कह रहे थे अब कि झाड़ू चलेगी नहीं, झाड़ू बचने वाली है। झाड़ू बजाएंगे, पब्लिक झाड़ू बजाएगी केजरीवाल पे। उसने झूठ बोला, मक्कारी करी, समझे। जितना भी काम, कोई भी कार्य नहीं हुआ आज तक, सिर्फ झूठ से अलावा, लोगों को गुमराह कर दिया। यार एक बात बताओ, पढ़े लिखे आदमी हो तुम, 2100 रुपए जो अनाउंस किया इसने, विधवाओं का बंद कर दिया, सिटीजनशिप बंद कर दिया, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन बंद कर दिया, सारा इसने जितनी भी योजना थी केजरीवाल ने सारी बंद कर दी। भाई कैसी बात कर रहे हो आप? तस्वीरें दिखाई जाती है कि मसीहा हैं दिल्ली के। अरे यार मिसगाइड, गुमराह कर रहे हैं लोगों को यार, लोगों को मिसगाइड, गुमराह कर रहे हैं। इसकी बातों में नहीं आना, देश को बचाना। महिलाएं क्या सोच रही हैं अब की बार दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में बदलाव होगा, 2100 की रेवड़ी में कोई नहीं आने वाला। महिलाएं समझदार हो गई हैं, सब देख रही हैं पंजाब में क्या हुआ है। 2 साल हो गए वहाँ पे 1000 की स्कीम को पास भी करे हुए, कैबिनेट में भी पास हो गई, यहाँ भी पास हो गई, मिले किसी को 1 रुपया भी नहीं है। तो महिलाओं को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है, खास करके जो घर में हाउसवाइफ रहती है ना, वो भी यूट्यूब के सारे चैनल देखती रहती हैं। तो भूल जाइए महिलाओं का वोट। मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा, तुम्हारा भाई आएगा, सबके घर में सबके भाई हैं। केजरीवाल जैसे भाई नहीं चाहिए, ऐसे भाई की क्या जरूरत है जो झूठे वादे करता है। केजरीवाल को समझ गई दिल्ली के महिला। मैं भी सपोर्टर थी केजरीवाल की, बड़ी बिग फैन थी, बहुत फोटो मेरे साथ केजरीवाल के। लेकिन अभी जो मुस्लिम वोटर चेंज हुआ है ना, मेरे जैसे लोग, खास करके जो मेहरौली में हुआ है नरेश यादव वाला केस, तो मुस्लिम्स तो चेंज हो गए और महिलाएं भी समझ गई हैं कुछ नहीं मिलने वाला। बीजेपी का क्या रोल है? वो 3rd नंबर पे है, वो तो आई नहीं रही, फ्रंट पे नहीं आ रहे वो लोग, वो डरे हुए हैं। बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी डरी हुई है। आप बताएं थोड़ा, क्या लग रहा है अब की बार दिल्ली का चुनाव किस करवट बैठेगा? ये जो राहुल गांधी की रैली हो रही है, इससे कुछ माहौल बदलेगा दिल्ली में? देखिए, जितनी ठंड में इतना बड़ा जमावड़ा है, केवल राहुल गांधी को देखने के लिए नहीं आया हुआ है, ये कांग्रेस के समर्थन की लहर है। और जो इतनी ठंड में भी सारी जनता यहाँ पर आई हुई है। कांग्रेस को समर्थन क्यों है? बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने क्या गड़बड़ी कर दी कि उनसे मोहब्बत कम हो गई? आप देखिए, बीजेपी
सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारा देश था वो गंगा जमनी तहजीब का देश था, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का देश था, ठीक, और संविधान का देश था। बीजेपी उस संविधान के पन्ने फाड़ने की कोशिश कर रही है, ठीक, और उस गंगा जमनी तहजीब को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। जो गुझिया और सेवइयों का स्वाद था उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है और केवल नफरत और नफरत के बल पर जो है शासन करना चाहती है। तो कह रही देश को संभालना है तो बीजेपी को लाना है, और दिल्ली केजरीवाल से संभल नहीं रहा, बीजेपी को लाओ, ऐसी बातें हो रही हैं आजकल। तो देखिए, दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जब पहली बार केजरीवाल जी आए, उन्होंने सपना दिखाया कि केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार होगी और स्टेट में जो है हमारी सरकार होगी, लेकिन आज देख रहे हैं किस घमासान के तहत भ्रष्टाचारी लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। सीधे बताओ, 11 साल हो गए केजरीवाल को, ऐसा क्या गड़बड़ किया केजरीवाल ने कि अब दिल्ली की जनता का केजरीवाल से भरोसा उठता जा रहा है? देखिए, जो केजरीवाल जी ने सपने दिखाए थे और जनता को ये लगा था कि नया आदमी है, भले आदमी है और पढ़े लिखे आदमी है, वो दिल्ली को संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस कसौटी पर केजरीवाल जी पूरी तरह से खरे नहीं उतरे। और उन्होंने जहां तक शिक्षा व्यवस्था को दूर से देखने की बात अलग है, लेकिन वास्तव में शिक्षा व्यवस्था बस से बदतर हो गई है। हो गई, यहाँ इतने बढ़िया स्कूल बना दिए केजरीवाल ने, ऐसा कह रहे हो? उनका रिजल्ट देखिए, आप क्लासों में चले जाइए, बच्चों को खड़ा करके पूछिए, ठीक है, जो 10th क्लास के 9th क्लास के बच्चे हैं उनसे पूछिए, उन्हें 4th क्लास की चीज़ें नहीं पता है। आप कैसे कह सकते हैं शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है? मतलब केजरीवाल से संभलेगी नहीं दिल्ली? बिल्कुल नहीं संभलेगी। केजरीवाल की मानसिकता एक जो है बीजेपी के पैरेलल मानसिकता है, ठीक, वो भी RSS की मानसिकता से ग्रसित है और उन्होंने बार बार इस चीज़ को दिखाया है कि हम जो है इस भाईचारे की कोई वकालत नहीं करते हैं। दिल्ली का बेटा केजरीवाल, दिल्ली का बेटा केजरीवाल जिसको कहते हैं, उसके सारी चीजें सामने आ गई है, ठीक, हाथ कंगन को हाथी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या। जो केजरीवाल थे, जनता के सामने उनकी सारी पोल खुल चुकी है, पोल खुल चुकी है, जनता सब जनता समझ रही है और आने वाली 5 तारीख को दिल्ली की जनता बता देगी कि कौन कहाँ क्या कैसे है और कांग्रेस का झंडा बुलंद होगा। कांग्रेस का झंडा बुलंद होगा, इस तरह की बातें हो रही हैं। और कुछ लोगों से इधर बातचीत करेंगे और उनसे उनका जो है वो माहौल दिल्ली का समझने की कोशिश करते हैं। थोड़े युवा साथी भी हैं इधर, आप लोग थोड़ा युवा हैं, आप लोगों से थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे, बातचीत करेंगे थोड़ा? चलिए, और कुछ लोगों से। हाँ, क्या नाम हुआ आपका भैया? शाहनवाज मंसूर। क्या माहौल लग रहा है दिल्ली का? आपकी बार चुनाव कैसा चल रहा है? दिल्ली में एक तरफा चुनाव है कांग्रेस के लिए। जी, क्या नाराजगी है बीजेपी और आम आदमी पार्टी से? नाराजगी ये है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी वाले काम नहीं करते, खाली वादे करते हैं। जैसे कि अभी 2100 वाला वादा है, फिर कहेंगे हमें LG काम वो फाइल पास नहीं कर रहा। तो ये वादे तो वादे ही रहेगा, वादे वादे हो रहे हैं, वादे वादे। अब तो युवा हैं, रैली में आए हैं, क्या माहौल है दिल्ली चुनाव का? युवा कैसे देख रहा है इस चुनाव? इस जनसभा के बाद माहौल, हवा, दिशा और दशा बदल के रख देगा। कल से जो सूरज की रोशनी निकलेगी ना, वो अलग ही एक हवा लेके निकलेगी, एक अलग मैसेज लेके निकलेगी। जो झाड़ू के बड़े बड़े नेता उम्मीद ला के बैठे कुछ होगा, अब उनका सर्वनाश ही होगा, नाश हो जाएगा उनका। इस सभा में ऐसा क्या दर्द हो रहा है सारे झाड़ियों का, आपियों के, कि जनसभा हो क्यों रही है? राहुल जी मुस्लिम बहुल एरिया में आ क्यों रहे हैं? उनका आना इनके पेट का दर्द का बढ़ाना है। परेशान है सारे के सारे। चले जाओ, पूछ लो जो कैंडिडेट से, मुस्तफाबाद चले जाओ, बावरपुर देख लो आप, रोहतास नगर देख लो आप, सीमापुरी चले जाओ, पागल हो रखे हैं सारे के सारे भाई। क्योंकि इस बंदे का वजूद है, इस आदमी ने पूरा हिंदुस्तान नाप दिया पैरों से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, डटा रहा। लोकतंत्र, जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला है, जिस तरह से भाईचारा समानता पर अटैक किया जा रहा है, जिस तरह से सरकारी नौकरियों को तबाह किया जा रहा है, सरकारी संपत्ति को तबाह किया जा रहा है, भाई ये अकेला बंदा है जो सामने खड़ा है, जो डटकर बोल रहा है। पिछले 14 साल से ना तो बड़े वाले संगी से ना छोटे वाले संगी से झुका नहीं है और सीधा कहता डरो मत। तो प्राउड फील होता है ऐसे आदमी को देख के, ये हमारे सामने बीच में है, ऐसा विजनरी लीडर है, ये लीगेसी को फॉलो कर रहा है। जो नेहरू ने लीगेसी फॉलो करी, इंदिरा गांधी ने फॉलो करी, राजीव ने फॉलो करी, कि देश को डेमोक्रेटिक रूप में बनाए रखना है, जो इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, ब्रदरहुड है, उसे बनाए रखना है, ठीक है। जो सिस्टम चला आ रहा है, जो भाईचारे की नींव है, उसे मजबूत बना के रखना है। ये लोग क्या कर रहे हैं, उसे खोखला करने पे लगे हुए हैं।
ये लोकतंत्र को एक ऐसे रास्ते की तरफ मोड़ रहे हैं, एक ऐसी सोच की तरफ मोड़ रहे हैं जिसकी कल्पना मेरे हिसाब से कभी किसी ने नहीं की थी। बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से दिल्ली वालों की नाराजगी साफ है। दिल्ली में 2013 तक शीला जी की सरकार रही, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ता रहा, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, फ्लाईओवर हो, सड़कें हो, बराबर। 14 के बाद 13 के बाद सरकार चली गई क्योंकि अन्ना आंदोलन 2 साल पहले हुआ था। केजरीवाल क्या है, एक बीज है, एक प्रोडक्ट है जो बीजेपी से ही निकाला गया है। क्योंकि बीजेपी ने तो देखो, एक वो रिपोर्ट आई थी अभी मैंने पढ़ रहा था, उसमें जब कांग्रेस 206 सीटें लेकर आई थी 2009 में, उसमें राहुल गांधी का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा था उसमें जीत में, लेकिन बीजेपी सीधा तो हरा नहीं पा रही थी। तो इसने क्या सहारा लिया कि बीजेपी ने आईटी सेल वगैरह, इसका आरएसएस तो वगैरह ठीक है, और इसने एक प्रेशर ग्रुप के रूप में एक लेडीज़ थी जो हारी थी, अब जो पुडुचेरी की जो गवर्नर बनी थी, पता नहीं मुझे नाम क्या, वो आईपीएस भी थी पहली वाली, तो हाँ किरण बेदी नाम था उसका। तो इन लोगों की जमात को इकट्ठा करा और एक प्रेशर ग्रुप में अन्ना को लेकर आए, और कैसे एक फेक जो नैरेटिव था, फेक एक आंदोलन था रामलीला का, किस तरह से ब्रॉड लेवल पे दिखाया। ऐसा लगा साला कि पूरे हिंदुस्तान में करप्शन ही सबसे बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। लोकपाल लाओ, लोकपाल लाओ, लोकपाल लाओ। आज अच्छा खासा डेटा अवेलेबल है शीला के कार्यकाल का, और 11 साल का 15 और 11 साल का कार्यकाल का डेटा अवेलेबल है, आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। और दिल्ली जो एक यूटी भी है और हाईली एजुकेटेड यूटी है, तो यहाँ बंदे कंपैरिजन करते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमाना फैक्टर तो काम करता नहीं है कि धर्म के नाम पर वोट दो, जात के नाम पर वोट दो। यहाँ के लोग कंपैरिजन के आधार वोट देते हैं। जहाँ पर आप खड़े हैं ये एरिया वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम से, सिक्योरिटी से, ट्रैफिक से, गंदा पानी जो घरों में आता है उससे, और हवा से, मतलब भरा पड़ा यार ये एरिया। तो ये एरिया को निजात दिलाने की बजाय इन लोगों ने क्या करा, और सड़ा दिया। वादे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, 24 घंटा पानी, 24 घंटा बिजली, वो भी फ्री। दरअसल क्या है ना, अपने घर में समर चलाता है, ठीक है, चला के कहता है देखो जी ताज़ा पानी आ रहा है। अरे भाई यहाँ पर आके देखना, नीला पीला पानी आता है, नीला पीला पानी आता है घरों में। करने वाले हैं दिल्ली वाले अब की बात। दिल्ली वाले माहौल बदल देंगे, और ये एकमात्र ऐसी पार्टी रह जाएगी हिंदुस्तान में जो सिर्फ, नेशनल पार्टी बता रहा हूँ मैं, जो सिर्फ एमसीडी में नालियाँ साफ करेगी, और अगले 2 साल बाद पंजाब से हरा देंगे इसको, और फिर उससे 2 साल बाद एमसीडी से भी गायब हो जाएगी। तो जैसे खेल खराब कर देना दूसरे राज्यों में जा जाके, गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, गोवा में, ठीक है, वैसे इनका नाश होने वाला है। कांग्रेस का ही वोटर से सारा बीजेपी इसके पास, झाड़ू के पास, वो आ रहा है वापस। बहुत टाइम हो गया इसको समर्थन देते हुए, वापस आ रहा है। चलने नहीं दोगे? गया, बाय बाय टाटा, केजरीवाल गया, हो गया काम से। तो ये देखिए, ये दिल्ली के युवा हैं, अपनी बातें यहाँ पर बता रहे हैं, और लोगों से बातचीत करते हैं और उनके मन में क्या है आपको दिखाते हैं। दिल्ली के हालात देखें, और वो गलियों में, झुग्गियों में, रोड पे, स्कूल में, कॉलेजों में, और सभी वकीलों में, सभी में उन्होंने जाकर ये देखा कि आज जो दिल्ली की जनता है वो बहुत परेशान है, और इतनी परेशान है कि आप देख रहे हैं कि युवा बेरोजगारी के लिए घूम रहे हैं, हमारी माताएं बहनों को पेंशन नहीं है, आज 11 साल हो गए राशन कार्ड नहीं है। जिनके राशन कार्ड नहीं बना सकते, जिनके पहचान पत्र नहीं बना सकते, जिनकी राशन नहीं दे सकते सही ढंग से, तो वो सरकार वाकई, केजरीवाल जी ने लॉलीपॉप दी थी कि बिजली पानी फ्री देंगे। आज दिल्ली के अंदर पानी, इतना गंदा पानी आ रहा है, अब सर्दी का टाइम है, अभी भी गंदा पानी आ रहा है। लोग कैन लाकर 40 रुपये 50 रुपये की लोग कैन ला के पी रहे हैं। कह रहे सब बदल गया दिल्ली, वो ऐसे दावे कर रहे हैं, विज्ञापनों में रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक शर्ट का बटन ऊपर का लगा के, नीचे का लगा के, चप्पल पहन के, वो जो ड्रामे और भोली जनता को उनने ठगा है, इस बार जनता नहीं ठगी जाएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता समझ चुकी कि जो शराब घोटाला, जो इन्होंने स्कूलों का घोटाला, अभी आपको मालूम होगा जब ये प्रीफैब कमरे इन्होंने बनाए हैं, उनकी जो कीमत है वो खाली 50-60 हज़ार लाख रुपए, उनकी 15-20 लाख रुपए इन्होंने कमरों की कीमत रखी, 1-1 करोड़ रुपए इन्होंने कीमत रखी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उनकी जांच हो तो एक भी स्कूल उन्होंने दिल्ली में नहीं बनाया, और जो ये प्रीफैब कमरे बनाए, अगर कोई तूफान आ गया तो ये वाकई उड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने भी ये सिविल का इंजीनियर हूँ मैं भी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह PWD में इनके जो साडू थे, उन्होंने भी बहुत बड़ी सप्लाई ली थी, और वो उनका शायद देहांत भी हो गया, तो इस तरह की इन्होंने चालबाजी करके दिल्ली की जनता को ठगा है। आज दिल्ली तराई तराई कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने जो बिगुल बजाया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो हमारे जय भीम हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, और जो उनका जो संविधान बदलने की इन्होंने प्रयास किया, तो वो केवल एक राहुल गांधी है जिन्होंने संविधान को बदलने नहीं दिया, नहीं तो ये बदलना चाहते थे। दिल्ली में एक ही कट्टर ईमानदार नेता केजरीवाल,
11 साल पहले कैसा आरोप लगाया कांग्रेस पे, दिल्ली की जनता ने भर भर के वोट दिया, 2 बार मुख्यमंत्री बने, अब की बार फिर बारी है उनकी। देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री तभी तो जेल में रहा, आज उसके मंत्री आप देखें जेल में से छूट के आने पे भी वो लोग पटाने के और जश्न मना रहे हैं, क्योंकि वो पैरोल पे छूटे हैं और वो मना रहे जश्न। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतनी बेशर्मी उनके अंदर है, इतनी है कि वो कोई भी आदमी शर्म के मारे मर जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है, आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली का जो 5 तारीख आने वाली फरवरी, उसमें बदलाव लाएगी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 15 साल दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने कार्य किया, आज जनता चुप है। आज जनता चुप इसलिए है कि हम देख रहे हैं बीजेपी ने क्या किया, महंगाई बेरोजगारी कितनी तगड़ी बढ़ी है, कितनी महंगाई बढ़ी है। आज जो कांग्रेस के टाइम में 60 रुपये तेल हुआ करता है, आज 150-200 रुपये तेल है। बीजेपी का कुछ है अब की बार कि आम आदमी पार्टी ने, क्या पता बीजेपी आ जाए। देखिए, बीजेपी का जो कांग्रेस हमारी मजबूत लड़ेगी और कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी के लोग समझ चुके हैं, जो आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी भी बहुत क्योंकि वो समझ रही है कि भाई हम लोग दिल्ली में, आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कब सरकार थी उनकी, आज 26 साल पहले। तो 26 साल में वो भी फूंक फूंक के कदम धरेगी, लेकिन कांग्रेस के जो कांग्रेस के हमारे कांग्रेस का लग रहा है आपको, ये बताइए। मैं सुना था कह रहे 5 तारीख को खटाखट पंजा जब दबेगा तो दबे। हर लोग झुग्गी झोपड़ी वाले परेशान हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस ने 65 साल राज किया और आगे भी कांग्रेस ही राज करेगी। इनका काम है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना, और इस कांग्रेस का काम है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जोड़ना। क्या आ रहा हूं आपके पास भी, क्या 5 तारीख को क्या होगा? सर 5 तारीख को खटाखट पंजा दबेगा। जैसा आप अभी राहुल जी का माहौल देख रहे थे, सर्दी का मौसम है, 4 बजे का टाइम था, 8 बज गए हैं और मीटिंग में चारों तरफ देख रहे हैं भीड़ ही है। इसका आपको असर देख रहा होगा। राहुल गांधी जी की पहले जो आज बिगुल फूका है वो कांग्रेस के लिए फूका। कांग्रेस आएगी तो केजरीवाल का क्या होगा, बीजेपी का क्या होगा? सर बीजेपी का तो जो हो रहा है, बीजेपी के पास है ही क्या, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, दूसरा कुछ। मोदी जी हैं, मोदी जी के चेहरे पर हर जगह चुनाव लड़ते हैं। मोदी जी का चेहरा हर जगह फैल है। केजरीवाल ने सिर्फ वादे किया, 1000 का वादे किया, अब तो 1000 भी नहीं मिल रहे। पंजाब में नहीं मिल रहे 1000, 2100 कहाँ से मिल जाएंगे, इनके पास है ही नहीं अब कुछ भी। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस सेवा, ऐसी बातें हो रही। बिजली फ्री, पानी सिर्फ, अब मैं कहता हूँ सिर्फ महिलाओं के लिए बस तो फ्री है, लेकिन अब बिजली का देखो 200 यूनिट कहते हैं, और 201 यूनिट होते ही पूरी 200 यूनिट खत्म, लिस्ट आती है पूरी, और पूरी लिस्ट आती है। और ये जो कमर्शियल जो है मीटर, ये कितने, हमारे टाइम में शीला दीक्षित कहा था 175 रुपये दो और कितनी बिजली जलाओ। हमारे टाइम में ये फ्री थी, 175 रुपये जितनी झुग्गी, ये जो झुग्गी झोपड़े मीटर लगे थे ऐसे थे, 175 रुपये लेती थी शीला। झाड़ू दिल्ली में साफ करेगा, साफ हो जाए, झाड़ू साफ हो जाए। इस बार जितना झूठ चलना था चल लिया। हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, जो झूठ 10 साल चल लिया अब वो नहीं चलेगा। ना पेंशन है, ना बुजुर्ग पेंशन है, ना राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, सर कुछ नहीं है। इस बार युवा और महिला तैयार बैठी है कांग्रेस चलाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप बताएं सर, बदल रहा है कुछ या केजरीवाल फिर आ रहे हैं? इस रैली से राहुल गांधी के कुछ परिवर्तन होगा या फिर ऐसे ही? 10 साल से लगातार जिस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ झूठ बोला गया, दिल्ली की जनता को छला गया, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी अब तैयार है कि 5 तारीख को एक बदलाव के संकेत पूरे दिल्ली में दिख रहे हैं। मजदूर, गरीब, मजलूम, किसान, जवान, व्यापारी, महिलाएं, सभी की एक ही आवाज़ थी कि हमें कुछ नहीं, हमें शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए। इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़े, जनता कह रही है, कोई कार्यकर्ता नहीं कह रहा, कोई कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है कि कुछ भी करना पड़े। इस बार मैं 5 तारीख को बदलाव लाऊंगा और जो पुरानी शीला दीक्षित की दिल्ली थी उस दिल्ली को बेहतर करूंगा। इसलिए कह रही है कि 2013 में जो लच्छेदार भाषणों में जो दिल्ली के जनता के साथ, जो दिल्ली की जनता को गुमराह किया, फ्री बिजली कहाँ आ रहा, फ्री बिजली 99% लोगों के घरों में बिजली के बिल आ रहे, अनाप शनाप बिल आ रहे। बात कर रहे हैं कि सफाई की, इन्होंने कहा था मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा। आप पत्रकार बंधु हो, पूरे दिल्ली घूमते हो, कहीं आपको दिखा कि दिल्ली लंदन बनता दिख रहा है? जहाँ आप खड़े यहीं देख लीजिए कूड़े का ढेर, क्या दुर्दशा है यहाँ कई राज्य के लोग आते हैं, शिक्षित लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं यहाँ। कोई बिजनेस करने आ रहा है तो कोई जॉब करने आ रहा है। उस दिल्ली, जो हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले दिल्ली का आज 10 साल में केजरीवाल जी ने ये हाल किया है जो आप कह नहीं सकते। जो पुरानी, जो पहले दिल्ली थी, जो शीला दीक्षित की दिल्ली थी, उन हाल पे भी नहीं छोड़ा है। तो इनके जो लुभावने वादे थे, जो झूठी कस्में थी, इन्होंने जो कहा था कि मैं तो हम राजनीति बदलने आए हैं, हम पाठशाला खोलने आए हैं,
हम निस्वार्थ काम करने आए। आज देखिए तीनों का जवाब मैं देता हूँ। ये पाठशाला खोलने आए, मधुशाला खोल बैठे, निस्वार्थ बोलने आए, लेकिन सारी स्वार्थ छिपी है इसकी। बंगला है, कोठी है, गाड़ी है, सिक्योरिटी है, सभी है। तो इस तरीके से दिल्ली की जनता को अब केजरीवाल जी, फर्जीवाल जी बेवकूफ़ न समझे। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और 5 तारीख को 100 के 100% बदलाव आनी है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी है।